नमो वादियाय नमो नमो गुरु सत्ता सिद्धात्मानंद तारण्यम वंदे संघर्ष मंगलम भगवान विदु मंगलम लोकमुनि मंगलम पुण्य गंगासु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधान सर्वज्ञानम नमः श्री ब्रह्मान नैरूपदात्म कालोकान लोकान ये पूजा ब्रह्मास्ति। कल त्याग की बात आई और त्याग से जिस धर्म का आविर्भाव होता है उसका नाम है अकिंचन। अकिंचन अकिंचन का दिन आत्मा अकिंचन तो है लेकिन गरीब नहीं। ये आत्मा का वैभव जिन्होंने देखा है उन्हें अकिंचन तो होते मनुष्य लेकिन गरीब नहीं कह सकते। निर्धन है गरीब नहीं है, धन से एक शब्द लगाना। धन नहीं है जिनके पास ऐसा तुम कहोगे, हम क्या कहेंगे? जिन्हें धन की आवश्यकता ही नहीं। उत्तम आकिंचन एक कलश पड़ा हुआ समझ में जो कुछ भेजा जा सकता है उस सबको भेज कर। उत्तम आकिंचन जो उत्तम पुरुष हैं वे आकिंचन धर्म के धारी हैं। उत्तम सुख को दीजिए ये भी आकिंचन। उत्तम माने उत्तम सुख को देगा, उत्तम पुरुष धारण किएगा, उत्तम तत्व की आग से पकड़ हो और स्वयं उत्तम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चाहिए। एक अर्थ है उत्तम का। दूसरा महाव्रत की जैसी परिभाषा की महाव्रत किसी कहते हैं जो महापुरुषों के द्वारा धारण कर। महापुरुष जिन व्रतों को धारण करा है, महापुरुष उन व्रतों को धारण करके परम सुखी महासुख जो महासुख का कारण है महापुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं और महातत्व के आश्रय से प्रकट होते हैं, धारण किए जाते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए महा ऐसी उत्तम का अधिकारी है। उत्तम पुरुष चीजें धारण करें। ज्ञानी धनवान होते हैं, धनवान ज्ञानी होते हैं। क्या समझ रहे? तुम लोग तो पैसा वाले हो। अरे जो जीवन धर्म धारण करता है वो अपने आप धनवान। अंतर ये है वे धन को धूल समझते। दान परोपकार के कार्यों में उदारता पूर्वक खर्च करते। दान परोपकार के कार्यों में उदारता पूर्वक खर्च करते हैं होंगे।
उत्तम आकिंचन का अर्थ है परमाणु मात्र मेरा नहीं है। आकिंचन किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं हमारा। लेकिन ख्यालवाद के बिना ये अर्थ नहीं बैठेगा। परमाणु मात्र मेरा नहीं है तो मेरा क्या है? उस मेरे को समझ लेना चाहिए, तब फिर परमाणु मात्र मेरा नहीं। कुछ अन्य वह मेरा नहीं, कुछ अन्य इनमें परमाणु मात्र मेरा नहीं। ये मंगलाचरण है तो कौन का? तुम देखे हो भाई, खाते पर लिख लेते हमारी जी सदा सहाय, तुम्हारा व्यवहार है। अरे जब भाई खाता सीखो तब याद आए बीत रहा नमा, ये प्रभावना में लगाने लायक है पुण्य के वैभव, और हमारा वैभव हमारी आराधना के लिए। सो भी ऐसा वैभव त्यागा आराधना के लिए, और तो भी कोई फल की वांछा नहीं, तो भी उसका कर्तव्य नहीं आया। हमने त्यागा है जग को दीनी, बस हमने अपनों का दे, न हमारा है क्या? कुछ अन्य वह मेरा नहीं, और मेरा नहीं जब कहा तो मेरे लिए नहीं है, ये भी समझ लेना चाहिए। ये वैभव को अपना मानते रहो और दुखी होते रहो, इसके लिए वैभव नहीं। इस वैभव को धूल के समान समझकर, जीवन तिनके के समान समझकर आत्मा की आराधना के लिए छोड़ देवे, वो धर्म का मार्ग। धर्म प्रभावना के लिए समर्पित कर दे, पुण्य का मार्ग। धर्म मार्ग में धर्म के कार्य के लिए समर्पित हो जाए, ये तो है पुण्य का मार्ग। और आराधना के लिए इसको जीवन तिनके के समान छोड़ दिया, ये है धर्म का मार्ग। क्या के लिए हमने क्या छोड़ा, ये कोई महत्व की बात नहीं। किसके लिए छोड़ा? लड़के को किसी को 2 रुपए दिए, कोई जाओ मंदिर में डाल देना, और वो चाट खाया, पापी है कि नहीं? मंदिर की गोलक में डालने के लिए दिए और तुमने चाट खाई उनकी। जिस कार्य के लिए दिए हैं उस कार्य को करना चाहिए। तो मनुष्य पर्याय तुम्हें कार्य के लिए मिली है, जैन धर्म कार्य के लिए मिलेगी हो, तो ये ज्ञान कार्य के लिए, ये ज्ञान ज्ञान के अनुभव करने के लिए है। ये समय समझदार की आराधना करने के लिए मिला है। तो अगर मजदूर हो काट बैठे काम कर, टाइम नहीं सुनने का। हमें अभी भी याद आती है, मंदिर में कोई काम चल रहा था, तो मंदिर में वहां कारीगर काम करे और यहाँ साथ हो, तो उनकी छेनी रुक जाए, किसका पहले सुनता नहीं, और फिर डर लगे अंदर से कोई कछु कह नहीं, बैठेगा वो काम क्यों नहीं कर रहे, तो फिर करने चाहिए। मन माना नहीं, हमने कहा भैया सुन लो, 1 घंटा बाद में चलेगी और करें का बात, लेकिन सुनने का भाव तो सुन लो। अगर तुम मजदूर होते तो विचार करो, तुम्हें सुनने का अवसर मिला होता,
सैकड़ों सीजन में पढ़े हैं, तारीख में पढ़े हैं, सुनने का अवसर कहाँ है? ये सुनने का अवसर भी मिला है, ये महाभाग्य है। सुनने के लिए कान मिले हैं, ये भाग्य है। लेकिन सुनने के लिए अवसर मिला है, सुनने की रुचि हुई है, ये भी कोई महाभाग्य की बात है। भाग्य की बात नहीं, महाभाग्य। ये वैभव मेरे लिए नहीं है, मेरा वैभव मेरे लिए। विचार करो, बाजार में दिवाली के दिन दुकानें सजी हुई, दवाएं, मिठाई की, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे खुशी, तुम्हारे लिए तो घर पर माँ ने जो बनाया है वही तुम्हारे लिए। अब क्या कुछ बन रहा है? तुमने देखे ऐसे सेठ भी हैं, घर वाले घी गोया फैनी खा रहे, लड्डू पूड़ी खा रहे और पीने मूंगीदार पानी है कि नहीं? होना अलग बात है और भोग पाना, भोगने की शक्ति होना अलग बात है। और अगर चला के मन चला और किसी की मांग करके खा भी लो, चुरा के, छिपा के, पछता नहीं। क्या करोगे? क्या करोगे? वेद ज्ञान करो। ये दूसरों के भोगों को देखकर जलने का फल है ये सब। दूसरों के भोगों में अंतराय करने का फल। कभी मत दूसरों को देख करके इन्हें का परोसो, बिल्कुल मत देखो कभी। तुम्हारी नजर तुम्हारी थाली पर होना चाहिए। ये तो व्यवहार की बहुत स्थूल बात है। हम कह रहे तुम्हारी नजर तुम्हारी ऊपर रहना, कोई समझे तुम्हारे ऊपर रहने का मतलब? मैं खाने वाला नहीं हूं, खाने को जानने वाला। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे कौन सी भोग हैं जो पंच परावर्तन में जीव में अंतवार न भोगे, जिनके लिए मन चलो तुम्हारा। आज तो लड्डू बनाओ, आज तो रसगुल्ला बनाओ, आज तो पूरी बनाओ, ये तो मन चलाता है भोगों में। यहाँ नहीं मन चलेगा। आज तो दर्शन का पाठ कर रहा, आज तो समझदार के तरस पड़ेगा। अरे बहुत बड़ा है तो थोड़ी थोड़ी बढ़ लेंगे, 3 दिन 4 दिन में पूरे कर देंगे। आज तो बैराग भावना पड़ेगा, आज तो अपन रावनी पढ़ेंगे, आज तो जगड़ी पढ़ेंगे, कुछ खबर नहीं, मन नहीं चलता। बस खोल के रूखेपन से बैठ गए और स्वाध्याय जैसे चाय की चुस्की हो, मन चलता है। इतने जितेंद्रीय नहीं हो, आज ये पाठ पढ़ लें, आज ये पाठ पढ़ लें, आज ये काम कर लें, आज ये पढ़ लें, मन नहीं होता तुम्हारा। भोगों में जैसे मन चलता है ऐसे यहाँ मन नहीं चले तो कैसे? यहाँ मन न चलना दोष है और वहाँ मन चलना दोष है। याचना, एक याचना परिचय की है कि नहीं? धर्मी जीव याचक नहीं होते, सर्वथा नहीं लेना। प्रायश्चित की याचना करते हैं कि नहीं? नियम की याचना करते हैं कि नहीं? उपदेश की याचना करते हैं कि नहीं? जहाँ याचना का विषय है, याचना करना चाहिए, वहाँ नहीं करोगे तो क्या होगा? और जहाँ याचना भोगों की है, भोगों के लिए याचना नहीं करते। न ज्ञान लिया, न चक्कर लिया,
न गुड़ैया, ये याचना नहीं करेंगे। जो थाली में आ गया यथेच नहीं, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं ये सोचो। भगवान की बात नहीं कर रहे, भगवान तो भोजन आहार ही नहीं करते। गुरुओं को शिष्य हैं जो यथेच भोजन के यथार्थ भोजन। क्वेश्चन शास्त्र का विषय यथेच भोजन के यथालभ, यथेच नहीं। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आज का बना लें, तुम्हें ठीक है सो बनाओ, तुम क्या बना सकते हो बताओ। लौकी की लौकी बनाओगे, दाल की दाल बनाओगे और आयुष्मान करोगे हमने बनाई। अगर तुम्हें मूंग की दाल बनानी हो और घर में अरहर की दाल हो, तुअर की दाल हो, तो तुअर की दाल की मूंग की दाल नहीं बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी तो फिर काय को अभिमान का धोखा बना रही, फिर काय को करता मान रही हो। विचार करो क्या बना सकता है। ज्ञान दान करो क्यों, ज्ञान के क्या करते। स्वयं होते हुए कार्य को करने का केवल अभिमान है अज्ञानी हृदय में, और कर्तव्य तो नहीं बिल्कुल भी। ज्ञानी को अभिमान नहीं है, निमित्त संबंध बना रहे। चुप, क्या बनाना है, चुप, जो मिल जाएगा। चक्रवर्ती के यहाँ चक्रवर्ती के भोग मिलेंगे, गरीब के किसी घर में बेटी पूरी हो जाएगी तो ज्वार की रोटी मिलेगी, ठीक है। अरे आप समझो, सरस भोजन को भी राग रहित करोगे तो तुम्हारा नीरस भोजन होगा। नीरस भोजन को भी राग रहित करोगे तो सरस हो जाएगा। माने दोष लगेगा तुम्हें, राग से तुम भोजन कर रहे हो, राग का रस छोड़ा नहीं तुम, भोजन में रस का त्याग कर रहे हो, कल कई की रस पर त्याग कर रहे हो, आत्मा का रस आया नहीं। कैसे वाल पर यथेच है कि यथालभ है। अरे वो चाहे चिकनाई होगी, हमें का मतलब 70% ये होना चाहिए और ये सलाद होना चाहिए और रेस्ता होना चाहिए, स्वाद की दृष्टि होना चाहिए। तुम जानते हो स्वाद को, स्वास्थ्य में दृष्टि वह स्वस्थ है, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वह स्वस्थ होता है। सबसे बड़ी स्वस्थ के एक मंत्र आपको बता दें, प्रसन्नता। भेद ज्ञान की उदासीनता, और उदासीनता और प्रसन्नता एक ही बात है। यहाँ में नमक नहीं है, यहाँ में मिर्च नहीं, क्या कर रहे तुम, मन खराब करने कर लो तुमने। अरे मिर्च है भी नहीं और हो भी नहीं सकती, सारे घर की और किराने बाजार की मिर्चें उठाकर उसमें डाल देना तो अभी मिर्च रहेगी, मिर्च उस रूप नहीं होगी और वह पदार्थ उस मिर्च भी नहीं। शक्कर जिस समय दिव्या पर होती है उस समय ही शक्कर क्या मिठास शक्कर में है, दिव्या मीठी नहीं होती। ये तो कथन है व्यवहार का, बहुत मोटे व्यवहार का, जिसको झूठा जग व्यवहार कहते हैं। हाथ में रखी है तब मिठास नहीं, नीचे चली गई तब मिठास नहीं। अब तो और बात कह रही है, जिस समय दिव्या पर रखी है उस समय मिठास। शक्कर को सही स्वाद लेने का ध्यान करने का तरीका क्या है? शक्कर को स्वभाव के आश्रय जाना है। ये शक्कर भिन्न है, इसका स्वाद मेरे में नहीं आता, ये मेरे लिए नहीं है, इसका स्वाद मैं नहीं लेता।
रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं सकता और रस का ज्ञान होने के काल में भी ताजा क्यों नहीं होता। ज्ञान होता है। पंडित जी ने इंद्रिय सुख की परिभाषा कही, बहुत अच्छी परिभाषा। स्वयं इंद्रिय सुख कैसा है, स्वयं ही इच्छा करी और स्वयं ही ज्ञान में आया और मान लिया सुख। काऊ ने काले में सुख मान लो, काऊ ने गोरे में सुख मान लो। बाल काले हैं तो सुखी बन रहे अपने को, चमड़ी गोरी है तो सुखी मान रहे, नाक लाल है तो सुखी मान रहे। अब लाल में, काले में, गोरे में सुख होएगा, ये तो कल्पना है। स्वयं सुख मान लिया। किसी को मीठे में सुख लगता है, किसी को नमकीन में सुख लगता है। सुखाय में सुख, मीठे में, नमकीन में सुख तो आत्मा में, वितरता में है, उदासीनता में है। उदासीनता पूर्वक कार्य करना सीखो। सादा की कहे कि एक अकेली उदासीनता, उदासीनता पूर्वक कार्य करोगे कभी आपको टेंशन नहीं होगा। सुखबंदी के शब्दों में कहें तो अगर अटेंशन रहोगे तो टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगी तो टेंशन तो धरो ही उनका। ये टेंशन हमारे विपरीत विचारों का फल है। हम सोचते ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए। तुम होते हो कौन? जो है उसे ठीक क्यों नहीं मान रहे? और उसकी योग्यता है तो हो गई, हम क्या कर सकते? इसमें अपन क्या कर सकते हैं और अपने विकल्प क्या कर सकते? ऐसा क्यों हो? तो बैठे क्यों बैठे? अरे बैठे हैं। हम पूछे तो क्षमता क्यों नहीं रख सकते? नहीं रख पाओगे कि गुजर होगा तुम्हारा भी, तुम भी नहीं क्षमता रख पाओगे। मोह के उदय वाला जीव क्षमता नहीं रख पाता। तुमसे ये चीज छूटती नहीं, त्याग नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकता। जिसकी कथा की बहुत मान्यता है वो करता है। और मनता का ये कार्य है, प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता के तक समय पर होता है। जब ये सिद्धांत हो गया, नियामक कारण हो गया, तो अब तुम क्यों कहते, क्यों लगा रहे हो? आदि बीमारी यही है। अभी अब पढ़ रहे झूठी देने निराशा छोड़ो, डिप्रेशन, निराशा, विपरीत विचार, जबरन कल्पना कर करके दुखी है हम। ऐसा क्यों है? हम पूछते हैं, तुम अगर हमसे पूछे तो हम भी तुमसे पूछे, कोयला काला क्यों है, सोना पीला क्यों है? कभी कभी पत्थर में धारी निकल आती, क्यों निकाल? भाई अभी तो आ गई, तुम क्या कर, रेट करो, खत्म करो। पत्थर में धारी आ गई तो आ गई, हम क्या करें? श्वेत शंख में कई काले दाग रह गए, अब आ गए तो आ गए, हम क्या करें? अतर्को स्वभाव है, ये सिद्धांत है। जो स्वभाव होता है उसमें तर्क नहीं होता। तुम अनादि अनंत क्यों है? तुम नीम कदुआ क्यों है? गन्ना मीठा क्यों है? मिट्टी में तीखी क्यों है? एक ही सा पानी जा रहा है, एक ही किसान ने बोए, एक ही खेत की उपज है। लौकी तोरी हरी क्यों है? ये लाल क्यों टमाटर तुम्हारा? अरे क्यों 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 करते हो तुम? हमेशा याद रखो, वस्तु के स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार करके अपना हित कर लो, जो करना है। क्यों क्यों मत करते हो?
ऐसा क्यों हुआ? अरे क्यों हुआ सुनोगे? बैराग के लिए हुआ है, हो जाए। कोई भी कार्य हुआ ऐसा क्यों हुआ? ये करोड़पति क्यों है? हम निर्धन क्यों है? अरे तुम उसने दान दे करके आया है, वो करोड़पति है तो है, हम क्या करें? तुम दान देकर नहीं आए, तुम क्या करो? तुम निर्धन हो तो हो, हम क्या करें? क्यों 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 करते हो? आदर को स्वभाव को नहीं समझोगे। जो है उसके लिए कोशिश और दुरुपयोग वो तो ठीक है, जो नहीं है उसके लिए रोना रो रहा है। हम विचार करें, अगर हमारे पास समोसा नहीं, अरे जिन मंदिर तो है, जिन प्रतिमा तो है, भक्ति से दर्शन करो, वेद ज्ञान करो, अपना स्वभाव अपनी युक्ति सीखो। समूहशरण में क्या करेंगे? समूहशरण में भी चैतन्याचार्य लिखते समझार जी की गान कि समूहशरण में भी भगवान उंगली पकड़ के तुम्हें थोड़ी समझाएंगे, तुम्हारे कान पकड़ के थोड़ी समझा देंगे। अरे समूहशरण में भी दबे धुंचे कह करके चले आए, तुम्हें समझना अपने ज्ञान से स्वयं पड़ेगा। अपने ज्ञान से स्वयं समझो तो यहाँ भी समझ जाओ, अपने ज्ञान के बिना वहां समझो वहां भी समझ में। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी जाएगा तो कभी भरेगा नहीं। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी जाएगा तो कभी भरेगा नहीं। क्यों क्यों क्यों? बस यही करते रहोगे। अरे जीवन चला जाएगा, संसार में परिभ्रमण होगा, ये क्यों क्यों करने के लिए नहीं है। वस्तु के स्वरूप को सहज भाव से स्वीकार करना सीख जाए तो आधा नहीं पूरा टेंशन खत्म। जो स्वरूप में अटेंशन माने सावधान होते हैं उन्हें टेंशन नहीं आती। अगर संसार में दुख न होता तो तीर्थंकर वैरागी क्यों होते? माने संसार का दुख भी वैराग के लिए है। अगर संसार में दुख नहीं होता तो वैरागी कौन होता? संसार में रहे आराम से। अरे तुम आराम की कल्पना करे बैठे हो और वो आराम की कल्पना तुम्हें निकलने दे रही संसार से, ये बड़ा दोष है। उत्तम आकिंचन हमारे पास ऐसी जिंदगी नहीं है, ऐसा कुर्ता नहीं है। अरे ये हमारी शोभा है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये शोभा है। तुम उसको ये समझ रहे हो ये हमारी गरीबी है, हीनता है। हमारे पास एक पैसा नहीं है, ये हमारी शोभा है। पैसा हो तो कलंक है, कहाँ रखो जाए, बहाने मार लो, पैसा के पीछे पागल हो गए लोग। आचार्यों ने लिखा संसार पागलों की बस्ती है। कोई धन के पीछे पागल, कोई नाम के पीछे पागल, कोई भोगों के पीछे पागल, कोई अपनी अपनी कल्पना कर ली, इंद्रिय सुख के पीछे पागल से दौड़ रहे। पंडित टोडरमल जी ने कहा पागल की भांत, बावले की भांत बगैर। कभी कहता मैं मर जाऊंगा, कभी कहता नाम रहेगा तो मैं ही अमर रहूंगा, कभी कहता मेरा पुत्र रहेगा तो हम रहेंगे। जाने क्या क्या कल्पना करके बावले की भांत बगैर। सम्यक दृष्टि होना ऐसा है जैसे पागल से सयाना होना।
मिथ्या दृष्टि पागल कहा कि नहीं? उसको चलता फुरता मुर्दा कहा है। एक शास्त्र में धबला में प्रश्न आया, जीवो मंगलम आप कहोगे तो जीव तो सभी सब मंगल हो गए। यहाँ यही तो हम यही तो हम कहना चाहते हैं, तुम मंगल स्वरूप हो। परंतु इससे कोई ऐसा मत समझ लेना मिथ्या दृष्टि मंगल हो गया है। मिथ्या दृष्टि अपने को जीव समझता ही नहीं है। उसे सत्ता की अपेक्षा से हम जीव कहते हैं, वो जीव नहीं समझता। मिथ्या दृष्टि का आत्मा मंगल स्वरूप है और आत्मा मिथ्या दृष्टि है नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये क्या है? आत्मा के तीन द्वीप है। नहीं, आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। आत्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा प्रकाश में सुंदर चर्चा की, जो देह के भेद से आत्मा में भेद करता है वह मिथ्या दृष्टि। देह के भेद से ये गोरा है, ये काला है, ये बूढ़ा है, ये बालक है, देह के भेद से कर रहा, ये पशु है, ये आदमी है। अरे बड़ा भगवान है और भूला भगवान है। फिर व्यवहार अलग है, व्यवहार की विचार करो। ये पशु है, पशु क्यों है? पशुता के भाव किए हैं इसलिए पशु है। इसे पशु बनाने वाला कौन है ये बताओ? कोई देवता ने श्राप दे करके उसे पशु तो नहीं बना दिया? ऐसा कोई विधाता नहीं है जो तुम्हें चार गतियों में दौड़ाने वाला हो। तुम्हें वस्तुता के पशु बनाने वाला, नारकी बनाने वाला, देव बनाने वाला, मनुष्य शरीर में पैदा करने वाला तुम्हारे भाव में यथा मति तथा गति। गति सुधारना चाहते, मति सुधार कर, मति व्यवस्थित करो तो गति व्यवस्थित होगी। गति अच्छी हो जाए, गंगा जल डालते हो तो बस गति अच्छी हो जाए। जिन्होंने सोच लिया रमोकार में मरते समय सुना दोगे तो समाधि हो जाएगी, अच्छी गति हो जाएगी। सोचो, सेठ ने समाज नहीं छोड़ी थी, पानी नहीं दिया था तो भी मेढक बन गई, और मेढक ने पूजा नहीं करी तो भी बेवकूफ बना। बंद मोक्ष परिणामन सोही कह सदासी जिनवर वाणी। जिनवाणी में तो ये कहा है बंद मोक्ष परिणामों से होता है, पुण्य पाप परिणामों से होता है। एक कारीगर बोला, अगर हमारी हैसियत होती, शक्ति होती तो हम ये बेटी अपने आप ओर से जड़ गई। पुण्य तो बांधा ही दिया उसने, अब जड़ेगा कि नहीं जड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बात की बात। पुण्य तो बांध लिया, कैसे परिणाम। अपने परिणामों को सही मलिन रहने दो, शरीर उज्जवल नहीं होगा। और जैसे शरीर उज्जवल नहीं होता ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी मलिन नहीं होता। आशा मलिन है, और जो आत्मा को समझता है उसके परिणाम भी मलिन नहीं होते। ऐसे मलिन नहीं होते जिसको जगत के जीव देखें, ऐसे मेले परिणाम, गंदे परिणाम नहीं होते।
अन्याय रूप, अनिति रूप, मिथ्या रूप, व्यसन रूप, पाप रूप ऐसे नहीं होंगे। ऐसे परिणाम होंगे। कैसे होंगे? उस दिन दृष्टांत दिया गया आदत में, जोरी की दुकान पर सफा सब फका फक करती बिची होगी, वहां ऐसो नहीं दोनों को ढेर लगो झूठे। वो तो किसी हलवाई के यहाँ होगा। खड़े होने तक की जगह नहीं मिले और वहां सफा सब फका फक करती बिची, सोफा पड़ी। ज्ञानी का व्यवहार भी कुछ अलग प्रकार का होता है। शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि है। जो शुद्ध जाने आत्मा को पुण्य को स्वामी करे, वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। आत्मा शुद्ध जाने और शुद्धता रूप परिणमन न हो, ऐसा होता है। भले आंशिक हो गए, भीतर में है, अभी ऊपर नहीं आ पाया, लेकिन शुद्धता को जानेगा, शुद्धता का परिणमन हुए बिना रहेगा नहीं। और जो तुम्हारे भीतर होगा शुद्ध परिणाम क्या? मैत्री शुभ भाव से है, अशुभ भाव से नहीं। शुद्ध की मैत्री शुभ भाव से है, अशुभ से नहीं। सदाचारी व्यक्ति का मित्र दुराचारी नहीं होगा। ईमानदार का मित्र बेईमान नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, एक सभा धर्म सभा लगी, उधर से लकड़हारा निकला। वही लकड़ी तो रोजी बेचत में काटते हैं, चलो आज सुन तो नहीं काटेंगे। तो उसने सुना और संयोग की बात 5 व्रतों की, अनुव्रतों की चर्चा कर रही। उसने सुना और आज ही सुना ये समझो, और सुना और अंदर में विचार किया, अरे ये व्रत तो हम पार कर, कल से हरी लकड़ी नहीं काटेंगे। सूखी सूखी पींदाएंगे, जंगल में डरी मिल जाएंगे तो हरी नहीं। हमारे विद्वानों त्यागी होकर के ऊंचा नाम रखा करके और फिर व्रतों में भी हरी, अरे उस लकड़हारे से गई से हो गए। लकड़हारे ने सोचा हरी की लकड़ी नहीं काटे और मूल भाव नहीं करेंगे। झूठ का त्याग हो गया, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं और ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं। जो ज्यादा पढ़ाई वाले होशियार समझने वाले वहां में तर्क वितर्क करके काटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चोरी का उद्घाटन, किसी की स्त्री को हम देख रहे हैं, एक ही चक्कर करेंगे हम एक दिन में, बस जिससे हमारी गुजर हो जाते, हम 3 दिन चक्कर नहीं करेंगे। दशरा में नहीं पड़ेंगे, जितनी आवश्यकता है बस एक चक्कर करेंगे, लकड़ी जाएगी। उसने वहीं खड़े खड़े सुना और 5 अनुव्रतों को धारण कर लिया। 2-3 दिन बाद वो लकड़ी बेचने के लिए निकला। जब लकड़ी बेचने के लिए निकला तो एक व्यक्ति मिला। बोले क्यों लकड़ी बेचोगी? हाँ बेचने के लिए तो है। फिर क्या भाव है, कितने की है, कितनी है? बोले देखो 1 मन से कम नहीं है, 40 है, और 1 रुपया की है, ज्यादा कम नहीं है। बोल व्यक्ति बोला 12 आना की नहीं देंगे। वो चल दिया चुपचाप, और भाव करना नहीं था। ठीक है तो 14 आना रहेगी भैया। 1 मन से कम हो
तो 1 पैसा मत दे, लेकिन 1 मन है पूरी और 1 रुपया की है, इससे कम नहीं। 15 ना लगी, उसकी मुंह से निकल पड़ा एकदम, तुम क्यों रोई मान की नौकर हो। और सेठ ऊपर सुन रहा था, सेठ का नौकर लकड़ी लेने के लिए नीचे खड़ा था, सेठ ऊपर से सुन रहा था। सोता कि आया, बोले क्या कहते हो? बोले हम ठीक कहते हैं, हमने तो महाराज का उपदेश 1 दिन सुना है, केवल 1 बार सुना है, तुम रोज सुन दो साथ, हमें मालूम का सुन दो, वहीं के वहीं कैसे के वैसे चुपचाप 1 रुपये ले जाओ, लकड़ी जाता भैया, बोलती बंद हो गई। विचारना, उसने कहा किस बेईमान का नौकर है? अगर मालिक बेईमान है तो नौकर कहां से बेईमान हो गए? और नौकर बेईमान है और बेईमान नौकर को रख रहा है, इसका मतलब मालिक भी कुछ। कुछ समझना चाहिए। शुद्ध भाव की मैत्री शुभ भाव के साथ है। प्रवचन सारथी में कहा शुद्ध भाव उपादेय, जो उपादेय अतिंद्रिय आनंद है वह शुद्धोपयोग का फल है। और शुभ भाव को हे कहा और अशुभ भाव की उत्थानिका में क्या लिखा? जिसका शुद्ध भाव से कोई संबंध ही नहीं है बल्कि विपरीत और है, ऐसा अशुभ भाव अत्यंत है। मूल विषय में लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, हेयम अत्यंत हेयम और उपाधि। शुद्धोपयोग उपाधि है, शुभ भाव हे है और अशुभ भाव तो हे की बातें का कहें अत्यंत हेयम, जिसका कोई संपर्क ही नहीं चाहता शुद्धोपयोग के साथ। तुम्हारी हमारी का बनेगी? विचार करो कैसे बनेगी? बनेगी तब बनेगी जब साथ में सोचो विचारो। नहीं तुम्हारा का था, तुम विषयों का पोषण करने में लगे हो, हमें विषयों का नाम भी अच्छा नहीं लगता। याद किए मुझ ये लगे आयुष से मानो, ऐसा लगता है जैसे हथियार लग रहे हैं। हथियार यही समझो, नुकीले भाले तलवार। याद किए मुझ ये लगे आयुष से मानो। भोगों का नाम भी जिन्हें स्वादा नहीं है, जिन्हें भोगी नहीं स्वाते हैं, उन्हें कुछ वैराग समझना चाहिए। अगर भोगियों का जीवन अच्छा लगता है, भोगियों का रहन सहन अच्छा लगता है, तो अंदर में भोग ही अच्छी लग रही है, समझो। एक भाई था, जीवन ऐसा ही उतार चढ़ाव आते हैं। जिनवाणी का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, स्वाध्याय बिना कौन समाधान करेगा। एक भाई था, उतार चढ़ाव पर दिन तो आती, व्यापार में घाटा हो गया, पैसा चला गया, दरिद्र की अवस्था आ गई। उसने सोचा चलो दूसरी गांव जाकर के कुछ मेहनत मजदूरी करेंगे, जो मत करने अब क्या करें। तो गया, रास्ते में पड़ता था बहन का घर। उसने सोचा चलो बहन के यहाँ होती चले। बहन ने देखा ये भैया फटे हाल आ रहे हैं और उसके यहाँ कोई फंक्शन का कार्यक्रम था, तो नौकर से कह दी किसी कमरा मामा को ठहरा दिया और बस बात करे की फुर्सत नहीं, पीछे कमरे में ठहरा दो, वहीं भोजन भेज दिया। कोई बात नहीं, तबीला हुआ और हो नहीं पाया, तब तक वो उठ करके चल दिया।
प्रदीप ब्याह दिन एक दिन तो नहीं रहती। अगर दिन बदलने हैं तो परिणाम बदलो, अगर परिणाम नहीं बदलेंगे तो दिन का बदलेंगे और खराब दिन आएंगे। और परिणाम अगर उज्जवल होंगे, अगर बुरे भाव नहीं होंगे तो तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं होंगे। दिन पर तुम केवल आरोप करते हो। खूब पैसा कमाया, हर घर के उधर से निकला, सोचा चलो बैंक के यहाँ फिरोते चले, गया। अब तो सोने की जंजीर पड़ी और जी पहनने की कंगन अंगूठी और जी सब उसी को व्यर्थ माने हो। ये तो ऐसे समझो जैसे नाली में कऊ ने पत्थर फेंक दो, तुम बगल से निकले खींचा पड़ेगा। नीचो कनक जाके नीचो नरेश पर नीचे मिटाई गरवाई जाति का। उन कीचड़ के चीजों में और सोने के आभूषणों में अंतर मन करना, अरे ये इनसे हमारी शोभा नहीं है, ये कलंक है हमारे। अच्छी अच्छी वस्तु में आभूषण पहनना त्याग नहीं कर पाते, इससे ज्यादा क्या विडम्बना होगी। विडम्बना विडम्बना ये है, हमने सच्ची रत्नत्रय के आभूषणों को पहचाना नहीं है। रत्नत्रय आभूषण सांचे जड़ आभूषण क्या क्या काम, राग देश निषेध हुए हैं। बोलो कि जाति को देखो कौन से आभूषण है? रत्नत्रय के आभूषण। कभी देखे हैं, कभी पहने हैं? आभूषणों का मोह नहीं छूट पाता। मोह कराने वाला क्या है? इनसे हमारी शोभा है, इनसे हमारा बड़पन है। कोई का कहे वो इन पे कछु नहीं है। अरे कछु नहीं है भाई जी, कैसे चल रही है उत्तम आकेंद्र। जिन पे कछु है वे राजा और जिन पे कछु नहीं है वे महाराजा। सोचो, जिन पे कुछ हो उनको ज्यादा से ज्यादा राजा था, और जिन पे कुछ नहीं है वे। अब सोच लियो आप, देवों के देव, नाथों के नाथ, राजाओं के राजा, इन लोक में पूज्य हुए, कौन से आभूषण रह गए? रत्नत्रय के आभूषण। जिनके रहते हुए जीव को इन आभूषणों का मोह नहीं रहता, आभूषणों की आवश्यकता नहीं रहती। आभूषणों से सुसज्जित वह भाई बहन के घर पहुंचा। दूर से बहन ने देखा भैया आ रहे, बढ़िया मिष्ठान पकवान बनाए, रसोई बढ़िया बनाई और रसोई अपने हाथों का पूछो। बहन को भैया बैठो कह देते, बहन का भैया चूल्हे पे, भैया भैया गूले पे। क्या करना? लेकिन अविवेक है जी, विवेक नहीं है। वो आभूषणों से सुसज्जित भाई बहन के यहाँ पहुंचा, बहन भोजन कराने बैठी और पंखा लेकर बैठ गई। उसने सोचा कुछ बहन को शिक्षा तो दे दें, मत तो उतार दें, जो नशा है वो नशा उतार दे। उसने एक मिष्ठान उठाया, कंगन से लगाया, एक कंगन खाओ, एक अंगूठी खाओ, एक खाओ। बहन कहे भैया क्या कर रहे? क्या कर रहे? इनके लिए बने इतनी खवाए। हम तो उस दिन भी आए थे,
या पीछे के कमरा में कोई देख न दे, कोई पहचान न दे, नहीं तो इंसल्ट होगी हमारी। जिनके लिए बनाए कहीं खवा रहे हैं उनका करें, हमारे बने हो तुम खाएं, हम तो भेज हैं ना। कभी बाहर की दशा को देख करके व्यवहार में अपने में ये मत सोचना ये कछु नहीं है, ये सब कछु है। फिर का भाव ये नहीं कह रहे हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे प्रसंग अपने जीवन में बनेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, ढंग से व्यक्ति को नहीं अपना। व्यक्ति व्यक्ति है, साधर्मी साधर्मी है, वृत्ति वृत्ति है, त्यागी त्यागी, ज्ञानी ज्ञानी। अरे ज्ञानी वह है जो ज्ञान को अपना स्वरूप मानता है और ज्ञान से ही अपनी शोभा। एकत्व नित्य, एकत्व समय, सर्वत्र सुंदर। एकत्व हमारा स्वरूप ही है और सौंदर्य भी है, और कभी न बिगड़ने वाला सौंदर्य, कभी नहीं बिगड़ने वाला, कभी नहीं नष्ट होने वाला जो वैभव है। 20 लाख 30 लाख होंगे धूरा है। अगर तुमने आत्मा के वैभव को नहीं देखा, एक बात ऐसी चर्चा चल रही, बैठे साथ बोले महाराज के पास कहा है, हमने कहा नहीं है कि बताओ, तुम जैसे चरणों में पड़े हैं, तुम जैसे तो चरणों में पड़े हैं। अरे रत्नत्व वैभव है उनके पास, रत्नत्व भी उनके पास है और विधि भी उनके पास है। तुम्हें मालूम है उन मुनराज सनत कुमार ने क्या कहा था? बोलो। देव परीक्षा करने के लिए वैद्य का रूप बना करके जंगल में आ गया, कोई रोग हो तो इलाज करा दो। वे अपने बैठे ही रहे, उन्हें कोई मतलब। आकर के पास में बैठ गया और कहता महाराज कोई रोग हो तो बता, सेवा का मौका। बोले भैया है तो बता ना। बोले जिसे तुम देख रहे हो उस कोड से भी भयंकर रोग है, इच्छा नहीं रोग, जन्म मरण का रोग। अगर तुम्हारी पेटी में दवाई हो तो दे। हाथ जोड़े महाराज इंद्र साची कहता था, और का झूठी गए हुए। इंद्र सच्ची कह रहा था, इसकी औषधि तो आपके पास ही है, हमारे पास। इंद्र 170 संभूषण बना सकता है चक्रवर्ती, वो कुबेर, और तो भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता है भगवान आपके अभाव में, आपके पुण्य के बिना हम कछु नहीं बना सकते। माने मार्दव भाव के साथ विनय का संबंध है, मार्दव भाव के साथ अभिमान का संबंध नहीं। आर्य भाव के साथ सरलता का संबंध है, कुटिलता का संबंध नहीं है। क्रूरता का संबंध नहीं है। क्षमा भाव के साथ क्षमा भाव का ही संबंध है। व्यवहार क्षमा पुण्य रूप है, निश्चय क्षमा धर्म रूप है, क्रोध पाप रूप ही है। जिसका चार्य के साथ कोई संपर्क ही नहीं है, शराबी के साथ तुम्हारी दोस्ती हो सकती, कैसे होगी दोस्ती? हमारा दोस्त बहुत बढ़िया है लेकिन मंदिर कभी नहीं जाता, बढ़िया कैसे हो जाए?
विचार करो। निमित्त नैमित्त संबंध है दो द्रव्यों में, दो द्रव्यों के परिणाम में, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए दोष मत देखना, लेकिन बचना। एक डॉक्टर साहब थे, छूत के रोग का इलाज कर रहे थे, संक्रामक रोग का। उन्होंने झट से रोगी को देखा, अच्छी तरह देखा और 3 लगे हाथों साहब। हमने क्यों डॉक्टर साहब तुम छुआछूत फैलाते हो, क्या करते हो? बोले रोगी को निरोगी बनाना, हमें रोगी नहीं होना। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने की विधि तो है, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाने की विधि। ज्ञानी से अज्ञानी किसी को बनना भी नहीं। दूध का घी बनता है, घी का दूध नहीं बनता। संसारी से सिद्ध होते हैं, सिद्ध कभी संसार में नहीं आते। ये विकल्प भी नहीं आता। चलो देख तो आए, बहुत दिन हो गए, का परिवर्तन हो गया। संसार देखने लायक भी नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं भगवान का समोषण बना और ऐसे ऊपर उठा करके विराजमान हो गए गणकोटि में भगवान तीर्थंकर परमात्मा। आंख खुली नहीं, आंख बंद गई है आपकी। माने समोषण का वैभव भी आंख खोल करके देखने लायक नहीं है। समोषण का वैभव भी आंख खोल करके देखने लायक नहीं है। तुम क्या देखना चाहते हो? तीर्थंकर से जैसे बढ़िया कोई रूप होगा, तीर्थंकर से बढ़िया, समोषण से बढ़िया कोई वैभव होगा। जहाँ जिस समोषण में इंद्र और चक्रवर्ती जो ऐसे खड़े हैं जैसे सेवक हो, एक इंद्र चक्रवर्ती उठते हैं, हाथ जोड़कर शीश नवाई, ऐसे खड़े जैसे कोई सेवक हो। पंडित टूडमल जी ने कहा तुम्हें रंग की प्रवृत्ता नहीं आई, पूछता नहीं आई। सुनो, तुम अगर बहिरात्मा भी हो तो सुनो, बाहर से देखो। गर्दर इंद्रादि उत्तम जीव जिनका अपने इसके अर्थ सेवन करते हैं। गर्दर ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, गर्दर 600 ज्ञानियों, और इनमें से इंद्र भोगों में प्रधानता है, और वे सेवा की तरह सेवा कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका धर्म प्रभावना के लिए, धर्म की जागृति के लिए मंगल गया। कैसे हुए का हुए नहीं है, समोषण की रचना कर रहा है वहां, और डेरा तंबू उठाए नहीं है वहां के, वहां रचना होगी। विक्रिया की रचना में कैसे लगे, वहां आगे चल गए और वे आगे चल गए, और अंतर में वीर शक्ति को पहचाना है। स्वरूप की रचना प्रति समय कर रहा है, भावना बहा रहा है कब हमें मनुष्य पर्याय मिले, कब हम अपनी अधूरी साधना को पूरा करें, कब जिसका श्रद्धान हुआ है उसका ध्यान करें, कब हमारे ऐसी परमात्मा का प्रकट। खाली भक्ति नहीं करा, भक्ति करते काल में भावना भी है कुछ, और भावना है, अकेली भावना नहीं है, भावना के साथ में बोलो भाई क्या कहना है, वो साथ भी है। योग्य भावना बिना योग्य पुरुषार्थ के सबल नहीं होगी। तुम भावना करो इन जैसी देख हम हो जाए, इन जैसा पुण्य तो करो, इन जैसी भक्ति तो हो, इन जैसी दृष्टि तो हो, बस पूरी भावना। ये अभिलाषा है जिसको कि हमारे आचार्य अध्यवस्थान है। ये भावना, ज्ञानी को भावना होती है
अज्ञानी को अध्यवसान हो। भावना नहीं है, अध्यवसान है। और भावना है तो योग्य पुरुषार्थ से प्रकट होगी, सफल होगी। और अगर भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल नहीं होवे तो चार गति को शून्य होना पड़े। अगर कोई जीव मायाचारी नहीं हुआ तो यज्ञ में कौन जाएगा? बहुवारम परिग्रही नहीं हुआ तो नरक में कौन जाएगा? अल्पारंभ परिग्रह वाले नहीं होंगे तो मनुष्य में कौन आएगा? और वृत्ति संयम वाले नहीं होंगे तो स्वर्ग में कौन जाएगा? और वितरागी नहीं हुए तो मोक्ष में कौन जाएगा? कोई होंगे कि नहीं होंगे ये हम नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अपना नंबर के दिया इस बात को सोचो। कंपटीशन कितना ही कठिन हो, 20,000 आदमी बैठे कंपटीशन परीक्षार्थी और 200 देने, 20,000 और 200 का रेशियो है और 24 फार्म भरते थे। काहे के लिए? हमारा नंबर 20,000 में कैसे आया? तुम 6 से 8 में घबरा रहे हो। ये सोचो हमारा मोक्ष मार्ग कैसे सदैव, हमारा नंबर कैसे आए, हम मोक्ष कैसे जाए? ये नहीं सोचो। बहुत दुर्लभ है, अरे बहुत सरल है। कैसा दुर्लभ? तुम अपने प्रमाद से, अपने अज्ञान से इसे कठिन मत बनाओ। अंधे थे तो एक अंधों का समूह राजा के यहाँ रहता है। वे अपनी जेवरी बढ़े कहीं काम करें और रोटी मिले उन्हें खाए हो तो बस मत और भजन का। एक दिन उनकी मेड ने ये कहा, सुनो आज राजकुमार का जन्मदिन है, तुम्हारे खीर बनेगी अंधों को। ये घोषणा करी। अपनी अंधी बेचारे घबराए, देख रहे खीर कैसी हो जाए, रोटी दाल मिलती हो तो आज खीर कैसी होगी? उसने एक ने पूछ बैठा, क्यों भैया खीर कैसी है? खीर बदले जैसे सफेद। अब बताओ अंधों को रंग मिला रहे हो, उन्हें की बगुला कैसे हो गया? तो उसने ऐसे कर दिया। तो अंधों ने टटोला और बिजू का खड़ा हुआ, बोले हाई होती जाती, हमें ऐसी खीर नहीं खाना। ये खीर कैसे करे, कैसे? हम ये कह रहे हैं खीर को खाने लायक नहीं मानने वाला मिश्री को खाने लायक ये कैसे खावेगी? दांत तो है नहीं। देखो तो सही, मिश्री ऊपर से ही कठोर लगती है, अपने आप भरेगी और फिर कहीं सूखी देती। हाँ सूखे हैं, मिठास को भीतर। हम ये कह रहे हैं ये तो दशांश है, टेढ़ी वेढ़ी जो कुछ होगी सो होगी। खीर टेढ़ी नहीं होती, टेढ़ीपन में खीर नहीं होती। क्या समझ गए? खीर टेढ़ी नहीं होती और टेढ़े परिणामी वालों को खीर नहीं मिलेगी, कहानी मिलेगी। टेढ़े परिणाम वाले वक्र परिणामी कहाँ जाएंगे? वहां खीर मिलेगी, खचानी मिलेगी। टेढ़े परिणाम का फल नहीं है, सरल परिणाम का था। अपने परिणामों की संभाल करना, कष्ट की कल्पना करके इसको कठिन मत करते हैं। बहुत कठिन मार्ग, बहुत कठिन मार्ग, बहुत कठिन मार्ग, बहुत कठिन शास्त्र है, बहुत कठिन शास्त्र है। कैसे समझ में आए वो? भैया अंतर्मुख दृष्टि से देखो तो सही। अकिंचन धर्म का आनंद वही अनुभव कर सकेगा जो अकिंचन होगा।
संत कवि ने लिखा, साधुन के गुण साधु ही जान। तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता हो? तुम तो ये थोड़े हमें ठंडा के ही हूँ, ठंडा के ही है। अरे ग्वाले की बात अलग है, तुम ग्वाला थोड़ी हो, तुम तो जैनी हो। अरे तुम्हें ठंड लग रही है, उसका कारण ये है तुम्हें शरीर से मोह है। उनका शरीर से मोह छूट गया है, उन्हें ठंड नहीं लगी। ठीक परिचय चाहिए। इसको तुम ठंड को भगाने का, दूर करने का, टालने का प्रयास करते हो, वे ठंड को जानते हैं भिन्न। ठंड भिन्न है, सर्दी भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आत्मा में सर्दी का प्रवेश नहीं है। सर्दी को जानते समय भी आत्मा सर्दी रूप नहीं होता, ठंडा नहीं होता। आत्मा ठंडा नहीं होता, आत्मज्ञानी भी ठंडे नहीं होते। और ठंडे माने वे ठंडे गरम छोड़ दियो। ठंडे माने पुरुषार्थ नहीं, बहुत ठंडा आदमी उठियो, ये अवेले बैठो, अवेले नहीं उठ पाओ, बहुत ठंडा आदमी। तुम्हें वैराग हो तब आ जाना, हम तो चले। ये हैं पुरुषार्थी। धनी कुमार जाकर के कहते हैं, भैया तुम अभ्यास कर रहे हो अपने साले वज्र से, तुम अभ्यास कर रहे हो। मृत्यु का तुम्हें पता है 1 महीने बाद आई कि अभी आएगी 15 दिन में। तुम्हें वैराग हो जाए तब आ जाना, हम तो चले। वो स्त्री जिसको तुम विजवेल कहते हो, वह स्त्री कह रही है प्रद्युम्न की, तुम्हें वैराग हो तब आएंगे, हम तो चले। तुम्हें वैराग हुआ है तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आए हो इसका मतलब वैराग नहीं हुआ, वैराग का नाटक कर रही हो। अरे जो वैराग हुआ है वह गुरु के पास जाएगा, आत्मा के पास समीप जाएगा, वह पुत्र के समीप का को आएगा। वैराग हुआ नहीं है तुम्हें। सोचेंगे, विचार करेंगे। कभी भोगों के प्रसंग में तुमने सोच विचार किया है, डाला है उसको? धर्म कार्य आ जाए तो विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, क्या देखोगे तुमने इस वैभव को आधार देखा ही नहीं पाया, तुमने आत्मा को साथ देखा ही नहीं पाया। देखेंगे, क्या देखोगे तुम? भावना योग पुरुषार्थ से सफल होगी, ये ध्यान रखना। उत्तम आत्मज्ञान, समझ गए? उत्तम पुरुषों का चिन्ह है आत्मज्ञान। जो उत्तम पुरुष हैं, टोटरमल जी ने आत्मानुशासन की टीका करते हुए कहा, देखो उत्तम त्यागी तो वे हैं जिन्होंने भोगों को अंगीकार किया। मध्यम त्यागी वे हैं जिन्होंने 6 खंड के वैभव को जीर्ण चमके के समान छोड़ करके चले। अधम त्यागी वे हैं, अधम निकृष्ट त्यागी नहीं है, अधम कह रहे हैं। जघन्य त्यागी वे हैं जो भोगों को त्याग नहीं कर पा रहे, लेकिन भोगों को फिर भी अपना नहीं मान रहे। बाकी तो ठीक है जो कर रहे, तुम उन्हें अपना भी मानोगे, शोभा भी मानोगे, ये तो बड़ी खराब बात है। श्रद्धा का दोष है ये, और श्रद्धा के साथ होने वाली ये अनंतानुमानी कथा है। अरे पांव पर भी मच्छी लग जाए, लगा तो बुरी लगेगी कि नहीं? क्या गई कर? आंख पर तो बुरी है ही, हटाने लायक है ही, लेकिन पांव पर भी लग जाए तो हटाने लायक है, रखने लायक नहीं है। लग जाए तो लगाने लायक तो है ही नहीं।
शास्त्र में भी दोष लगाने लायक नहीं होते, अशिक्षा लगाए नहीं जाते थे, ज्ञानी जान बुझ करके उसे एक शब्द कही के एक बात बोला था, अशिक्षाओं की छूट नहीं है, छूट नहीं पा रहे लोग, मजबूरी है, प्रसाद मिलता है। ये समझो एक जगह लिखा ये अनुरुद्ध कायरों के लिए है, नहीं तो भावती हो जाते एक क्षण में। कितने रुपया भाई? 3 लाख, ले जा। धीरे धीरे देंगे, किनके काम है? धीरे धीरे राग छूटेगा, कौन को काम है? अरे छोड़ोगे तो छूटेगा, नहीं छोड़ोगे तो धीरे धीरे कभी नहीं छूट पाएगा। उस राग को छोड़ोगे माने कर्तव्य से नहीं, अहंकार से नहीं, छोड़ोगे माने छोड़ने योग्य जानोगे, मानोगे ये हे तो छूट जाए, और अगर हे नहीं माना, हे नहीं जाना तो नहीं छूट पाएगा। जीव को बाध्य मानो, अजीव को मोह का निमित्त मानो, मोह करने वाले नहीं, आशा बंध को हे जानो। नहीं छूट पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हे को हे मानेंगे। उधार लेके हम पैसा काम कर रहे हैं, लेकिन उधारी को उधारी मानेंगे। साहूकार के लिए कहते हैं अपनी तिजोरी में रखे हुए धन को, जीवर को भी वो पराया मान रहा है। पत्नी बोली वो जीवन निकाल दिए, नहीं बोल वो अनुभव है। तिजोरी में अपनी रखो, तालो अपने लगाओ है, रखवाली अपनी कर रहे, लेकिन उनका है, हमारा नहीं। हम कहां से देंगे? सोचा कभी जो एकत्व एक क्षेत्र वायु होने पर भी शरीर को भिन्न जानता है, उसे ज्ञानी चाहिए। उत्तम आकिंचन, हमारे पास कुछ नहीं हो, ये बहुत कुछ है। हमारे पास का है, हमारे पास का है। अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, प्रभुता है, भी है, अनंत गुण लहराते हैं तुम्हारे, अनंत शक्तियां उछलती हैं ज्ञान मात्र भाव में, और तुम कह रहे कहीं नहीं। ये हमारी शोभा है, हमारे पास बाहर का ये कुछ नहीं। एक दृष्टांत किया था 2-4 दिन पहले, हमारे पास दवाई की चीजों का ढेर नहीं है, ये हमारी शोभा है, कलंक नहीं है। पुराने लोग अभी भी मिल जाते, बड़ी शान से कहते हमने कहीं गोली नहीं खाई। हम तो गोली कोई ना सकते। पुराने लोग अभी भी मिल जाएंगे तुम्हें, और उनको देख कर आश्चर्य करोगे हमने एक गोली नहीं खाई, माने हम कभी बीमारी नहीं पड़ी। देखा देर को कहीं बुखार आएगा, कहीं सोई के गर्म पानी पी लो, काढ़ी पी लो, कहीं बस ठीक हो गई। तुझे हमने एक गोली नहीं खाई। ये शोभा है, ये प्रकृति हमारी शोभा। अरे शोभित निज अनुभूति चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान। कैसे शोभायमान है? पंडित वराती दास ने यह अंतिम प्रसंग में जहाँ 9 वर्षों का वर्णन किया, तो उन्होंने कहा आत्मा में 9 रस कैसे घटाए? मूल विचार संगा, आत्मा की गुणों का विचार करो, यही संगा है तुम्हारा। गुण विचार संगा, आत्मा अपने गुणों से शोभायमान है। आत्मा कुरूप है ही नहीं। कुरूप तो वे होते हैं जो आत्मा का या आत्मज्ञानियों का अनादर करते हैं।
आत्मा कुरूप नहीं है, आत्मा दरिद्र नहीं है। एक मुन्नाथ की बात एक सम्राट बोले, बोले तुम कौन? यहाँ जंगल में कौन बैठे हो? कि तुम कौन? कि मैं अमुक देश का राजा हूँ। तुम राजा तो हमारा है। बोले महाराज, अच्छा एक बात बताओ, प्रश्न का उत्तर, कि तुम्हारा राज्य कहाँ है? अरे हमारा राज्य हमारे भीतर है, बाहर के राज्य की हमें जरूरत है। आपका वैभव खजाना कहाँ है? खजाने हम दरिद्र थोड़े हैं तो खजाने की जरूरत हो। हमारा रत्न का खजाना हमारे पास है, अनंत गुणों की खान हमारे पास है, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान भीतर है। महाराज आपके सेवक कहाँ हैं? राजा के सेवक तो होंगे कहीं। मुनीश्वर बोले हम प्रमादी थोड़े हैं, सेवकों की जरूरत प्रमादियों को होती है। हम प्रमादी थोड़े हैं तो हमारे सेवक कहाँ हैं? समझने पड़ेंगे, ये उलटवादियां समझनी पड़ेंगी आपको। उत्तम आकिंचन अरे परम समाधि दशा दिखता है। समाधि मानी समता को समाधि कहते हैं। एक संत बड़ा स्थायी था, मरण का प्रसंग भी आया है तो भी समता हमारा मित्र केवल देह को अलग कर रहा है, हमारे धर्म को तो नहीं छुड़ा रहा। उत्तम आकिंचन व्रतधारे परम समाज तथा शांति 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 से अशांत करने में, दुखी करने में कोई समर्थ नहीं। हाँ, योग हो गया तो, संयोग हो गया तो, अग्नि लग गई तो, पानी बरस गया तो, उत्तम आकिंचन जिसने सम्य दर्शन सम्य ज्ञान पूर्वक बाहर पर भावों का त्याग किया है, स्वभाव को स्वीकार किया है, वह परम समाधि को प्राप्त था। उसका मरण ही समाधि नहीं है, जीवन भी समाधि माना। परम समाज तथा विस्तार है। विस्तार है माने अब आप समझ लो विस्तार माने क्या होता है। विस्तार माने जहां तक पहुंच जाए। दीप जी ने कहा, अरे भैया हम क्या कहें, जहां तक हम देखते हैं ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। तो शांति शांति आप कहोगे विश्व में कहीं शांति नहीं है, हम कहेंगे कहीं अशांति है। जो अपने सम्यक ज्ञान के बल से अपने अंदर में शांत हुआ, उसे कौन अशांत करेगा। विश्व में कोई सुरक्षा नहीं है, हम कहते कोई अच्छा नहीं। माने मंत्र तंत्र बहुई, मोहे मारे सके नहीं कोई। बदलने चला, अरे चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा, दृष्टि बदलनी पड़ेगी आपको। आप आत्मा हो, आपको मार सकते मन तंत्र, हमेशा निर्भय रहना और किसी को मारने के परिणाम भी मत करना। तुम्हारे भाव से कोई दूसरा नहीं मरेगा और दूसरे की मारने के भाव से तुम नहीं मरोगे। मणि मंत्र तंत्र कुछ भी हो,
कोई तुम्हारा बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है अगर तुमने अपने परिणाम में बिगाड़े। और कर्तव्य जबरन परिणाम बिगाड़ता नहीं। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, व्रत का है को अब क्या कहें, श्रावक के व्रतों की खबर नहीं है, मुंडाजों के व्रतों की खबर नहीं है, अनुव्रतों की खबर नहीं, और महाव्रतों की खबर तो क्या हुई, अनुव्रतों की खबर नहीं है। संतोषी को व्रत कर रहे, व्रत कर रहे हैं। तुम्हें पता है व्रत किसको कहते हैं? बेटी व्रतम। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र शास्त्र में अधिकार में क्या लिखा? बेटी व्रतम। व्रत होने को व्रत कहते हैं। कैसे व्रत होने को? बेटी कैसे बेटी? हिंसा नरसिया ब्रह्म परिग्रहो वृत्ति व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होने को व्रत कहेंगे। चाहे व्रत करो चाहे कुछ करो। एक भाई बोले, पंडित जी वशीकरण मत बता। हमने कहा रमुकार मत। बोले वो तो ठीक है। कहा ठीक है। अरे रमुकार मंत्र पढ़ने से, परमेश्वरियों की श्रद्धा करने से 5 इंद्रियां मन बस में होती हैं, इसलिए सच्चा वशीकरण मंत्र है। एक भाई बोला, पंडित जी लक्ष्मी प्रदायक मंत्र बताओ, खूब पैसा। अरे भैया, केवल यहाँ लक्ष्मी प्रदायक मंत्र रमुकार मंत्र है। रत्नात्रय की लक्ष्मी, अनंत चतुर्दशी की लक्ष्मी, केवल यहाँ लक्ष्मी को नहीं पहचानोगे, केवल बाहर की लक्ष्मी को देखोगे, जिसकी सवारी उल्लू होती है, जिससे भूत सवार हो जाए उसको नहीं दिखेगा। उल्लू जैसा रात का दिन और दिन का रात, उसे रक्त चूसने में दया नहीं आई और मक्खी चूसने में ग्लानि नहीं आई। उस लक्ष्मी के पीछे भरे हो जिसको आचार्यों ने छाया था। अरे अपनी लक्ष्मी को पहचानो। अनंत चतुर्दशी की लक्ष्मी, रत्नात्रय की निधि तुम्हारे भीतर खड़ी है। उत्तम आकिंचन व्रत लिखा है। एक बढ़िया शब्द रत्नात्रय की पूजा हुआ है, सब में ज्ञान। तपरीत गए बहुमान देखे विनय गुण आया। तपरीत गए क्या मतलब है? इसको तपस्या की तरह ग्रहण करना। ऐसा मत सोच लेना कि पुरुषोत्तम बढ़ाने के लिए, ये स्वाध्याय इच्छाओं को रोकने के लिए है, मन को पंचेंद्रियों को बस में करने के लिए है। केवल तपरीत गए का अर्थ ऐसा मत सोच लेना ये कोई और कोई पुण्यबंध के लिए हुआ। तपरीत गए हैं, ऐसे ही यहाँ पढ़ना। उत्तम आकिंचन व्रत धारे परम समाज तथा विचारना। द्वासंग भरा है इन्होंने। अरे द्वासंग का साथ तो यही है कि हम अपने आत्मा को देखें। आत्मा को नहीं देखा तो द्वासंग देखने से क्या लाभ होगा तुम्हें? और द्वासंग देख लिया वो नहीं देखा तो क्या नुकसान हो? तुम्हें 4 रोटी की भूख है, अगर तुम्हारी थाली में कोई 50 रोटी रख दी तो इतनी को क्या करेंगे? कबू सोची तुमने इतने परिग्रह को क्या करेंगे? 4 रोटी की भूख और 50 रोटी रख ले, तुम क्या कहो? बिना पूछे बिना कहे, हमसे पूछ गो तो नहीं रहे, तुम खुद कहोगे इतने का क्या करेंगे? ये काय को रख दे? अपने परिग्रह को देखकर के विचार करो, ये परिग्रह को क्या करेंगे? सोचो। भोग सकते नहीं, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, क्या करोगे? दोनों हाथ बिकिए, यही सयानो
चतुर पुरुषों का काम तो ये है, कमल का स्वरूप तो ये है, जितना पानी बरसे वो ऊपर उठता जाए। चतुर पुरुषों का काम है, जितना पुण्य के उदय से वह मिले वह पुण्य में लगा। हमारी कमाई नहीं है ये, कर्जा तो है तुम्हारा केवल। पुण्य की कमाई पुण्य में लगा और अपनी कमाई अपने में लगा। आराधना प्रभावना से अपना जीवन सफल करो। प्रभु अरविंदार। महिलाओं और पुरुषों का भेद मत समझना। निवृत्ति सबके लिए है। अमृतचंद स्वामी कहते तत्व निवृत्ति युवाओं, जिन्हें निवृत्ति करना है उन्हें तत्व ज्ञान करना चाहिए और तत्व ज्ञान में निवृत्तिमय जीवन शोभेगा, प्रवृत्तिमय जीवन नहीं शोभता। तुम्हारे लिए नहीं है, इन सबके लिए भी है। कैसे तुम बताओ, हम काय को बताएंगे? अपना हित स्वयं सोचो। अपने पैरों खड़ी हो गए, इतनी बड़ी हो गई, छोटी थोड़ी हो। तत्व निवृत्ति रूपम, 1 घंटे की निवृत्ति। राजचंद जी ने लिखा है, सर्वसंग निवृत्ति का अवसर न बने तो अभी आंतरिक निवृत्ति निकालना। मन 1 घंटा तो हमारे लिए है और काबिल नहीं। हम स्वाध्याय करेंगे बस, हम बोलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, राग नहीं करेंगे घर से कोई। समय की प्रतिक्रिया याद है तुम्हें? जितनी देर समय कर रहे हैं उस समय भी शरीर भी हम नहीं, ये समझ लो। पर यह बहुत दूर की बात है, शरीर भी हम नहीं है। ये समय की पहली प्रतिक्रिया है। ऐसी निवृत्ति का क्या स्वरूप है? पंडिताई मत करो। निवृत्ति का तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व निवृत्ति रूप ही है। अगर तुम्हें निवृत्ति है तो वो साधना कर सकोगे, दोहरा सकोगे, और अगर प्रवृत्ति है तो फिर जाओ अपने और का मन में लग जाओ, सुनिए कहा और अगर निवृत्ति है तो विचार कर सकोगे, उसको दोहराओगे। तत्व ज्ञान के लिए निवृत्ति लेना, तत्व ज्ञान पूर्वक निवृत्ति लेना और निवृत्ति को तत्व ज्ञान से सफल करना।